एक नगर का रूप हमने लालगढ़ को दिया था और उसको वापस ग्राम पंचायत में बदलना ये राजनीतिक द्वेषता की वजह से है और मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल तुगल की फरमान है और मैं समाचार के माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहूँगा कि या तो इसको आदेश को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी किसी भी लेवल पे जाएगी, कोर्ट कचहरी का माध्यम भी ढूंढेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जब तक नगर पालिका का स्टेटस बहाल नहीं जाए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और इसको बहाल करके छोड़ेंगे। साथ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 1.5 साल के अंदर सादुलसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की सबसे बड़ी नशे की मंडी है। आए दिन नशों की वजह से बच्चों की डेथ हो रही है और मैं चर्चा करूँ पिछले साल 1.5 साल में आप रोज़ अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से सादुलसर में वो चिट्टे के माध्यम से जो बच्चों की डेथ हो रही है, बड़ा बहुत ही चिंता का विषय है और सीधे सीधे तौर पे प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूँ। जो लोग ये कहा करते थे कि हम सादुलसर में नशा बंद करेंगे, आज उनकी जबान बंद है। जगह जगह नशा बिक रहा है, नशे सट्टे की दुकानें खुली हुई हैं और बिल्कुल तहस नहस हो गया है। और देखिए, भारतीय यूथ कांग्रेस की तरह से पूरे देश में नशे के खिलाफ ये बच्चों को टूर्नामेंट के माध्यम से जागृत किया जा रहा है और आज सादुलसर विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो अध्यक्ष हैं अरविंदर गिल साहब, इनके देखरेख में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। निश्चित तौर पे नौजवानों को मोटिवेट करेंगे ताकि नशे से दूर रहें और देश निर्माण में अपना योगदान करें। मुझे इसके साथ साथ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 1.5 साल के अंदर सादुलसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की सबसे बड़ी नशे की मंडी है। आए दिन नशों की वजह से बच्चों की डेथ हो रही है और मैं चर्चा करूँ पिछले साल 1.5 साल में आप रोज़ अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से सादुलसर में वो चिट्टे के माध्यम से जो बच्चों की डेथ हो रही है, बड़ा बहुत ही चिंता का विषय है और सीधे सीधे तौर पे प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूँ। जो लोग ये कहा करते थे कि हम सादुलसर में नशा बंद करेंगे, आज उनकी जबान बंद है। जगह जगह नशा बिक रहा है, नशे सट्टे की दुकानें खुली हुई हैं और बिल्कुल तहस नहस हो गया है। और एकमात्र इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो युवा विंग है, हमारे यूथ कांग्रेस का साथियों ने फैसला किया है कि सरकार तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से गांव के नौजवानों को जागृत करें और इस नशे की बीमारी को हमारे यहाँ दूर भगाएं ताकि देश के भविष्य निर्माण में, राजस्थान के निर्माण में ये अपना योगदान दे सके। क्योंकि आजकल जो ज़माना है, हर परिवार में 1-1, 2-2 बच्चे हैं। अगर किसी का बच्चा नशे में लिप्त हो जाता है तो सबसे बड़ा शराब उसी के लिए है। मैं सरकार, मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि वो रोज़ कभी राजस्थान दिवस का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी मंदिरों में जा रहे हैं, कभी कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कृपा करके इसकी तरफ भी ध्यान दे। देश के होम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं पूरे देश में 0 टॉलरेंस पे नशा बंद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सादुलसर की तरफ किसी प्रकार का ध्यान है। मेरा इस मौके पे हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हरविंदर गिल साहब को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जी, रात ये कि राज्य सरकार का फैसला है, आपके कार्यकाल में लालगढ़ जो ग्राम पंचायत थी उसको नगर पालिका घोषित किया गया, लेकिन रात आदेश है उसको निरस्त कर दिया गया, वापस ग्राम पंचायत में बदल दिया गया है। देखिए, ये तो नगर पालिका है। जिस राजस्थान की सरकार ने जिले खत्म कर दिए हैं, 2021 में लालगढ़ नगर पालिका बनी थी, नगर पालिका के सारे मापदंड लालगढ़ पूरी कर रही है। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके विरोध में कोर्ट में गए थे। राजस्थान के उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला दिया था, नगर पालिका का स्टेटस बहाल किया गया था। आज 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट राजस्थान की सरकार ने लालगढ़ में किया है। लालगढ़ में सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, जो सारी सुविधाएं एक नगर का रूप हमने लालगढ़ को दिया था और उसको वापस ग्राम पंचायत में बदलना ये राजनीतिक द्वेषता की वजह से है और मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल तुगल की फरमान है और मैं समाचार के माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहूँगा कि या तो इसको आदेश को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी किसी भी लेवल पे जाएगी, कोर्ट कचहरी का माध्यम भी ढूंढेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जब तक नगर पालिका का स्टेटस बहाल नहीं जाए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और इसको बहाल करके छोड़ेंगे। यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे ही राजस्थान और भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे ही अपने देश के अंदर नशे के खिलाफ नौकरी दो नशा नहीं मुहिम जो स्टार्ट की हुई है, उसके माध्यम से हर ढाणी, हर गांव के अंदर जो यूथ कांग्रेस की टीम है वो अपना काम शुरू कर रही है। उसी के तहत हमने सादुलसर विधानसभा के अंदर जो अपनी पाकिस्तान सीमा से लगती हुई विधानसभा है, पंजाब की सीमा से लगती हुई विधानसभा है, यहाँ जो चिट्टे का कहर है वो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अपनी सादुलसर विधानसभा के अंदर है। उसी को देखते हुए यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ने एक मुहिम स्टार्ट की है, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो।
तो उसके तहत हमने ये प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की है। इसके बाद की जो रणनीति है, जैसे 2-2 महीने बाद जैसे भी हमारा सेटअप आएगा, अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम गांवों के अंदर हम अलग अलग जो टूर्नामेंट करवाएंगे, जैसे हैंडबॉल है, कबड्डी है, जिस जिस क्षेत्र में जो लोग, जो युवा ज़्यादा गेम को प्रेफर करते हैं, उसी हिसाब से हम टूर्नामेंट रखवा के और उनको अपनी टीम के साथ जोड़ने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है कि कोई भी गांव के अंदर अगर कोई नशा बेच रहा है या उन दलालों के साथ मिला हुआ है तो उसको पकड़वाने का काम प्रशासन के माध्यम से हम करेंगे। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो ये काम की जिम्मेवारी हम यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ले रही है। तो इसी रणनीति के साथ हम सादुल शहर को नशा मुक्त करवाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी हमारे विधायक जी, हमारे जो भी कांग्रेस के जो नेतागण हैं, वो सभी हमारे इस मुहिम के अंदर साथ रहेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी अभी 2 दिन और चलेगा प्रतियोगिता, तो आगे आगे कांग्रेस के सम्मानित नेतागण सब यहाँ पहुँचेंगे और अपनी अपनी जो है यहाँ भूमिका निभाएंगे।